हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी लेकर के आया हूँ जिन्होंने 12th में मैथमेटिक्स या बायोलॉजी से पास की है और उसके साथ साथ जिनके पास मेडिकल लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा या जिन स्टूडेंट ने रेडियोलॉजी का कोर्स कर रखा है, उनके लिए एक बहुत ही खुशखबरी है कि आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा कल यानी कि 12 जून 2020 को एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर के कुल मिलाकर 2177 पोस्ट के लिए विज्ञप्ति जारी की है, जिसमें से आपके जो लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है वो 1119 और सहायक रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है वो 1058 पोस्ट के लिए विज्ञप्ति जारी हुई है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको इन सब जो ये 2 पोस्टें हैं इनके लिए अप्लाई करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आवेदन कैसे करेंगे, परीक्षा शुल्क क्या होगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, चयन का आधार क्या होगा, एज क्या होनी चाहिए, एज में रिलैक्सेशन कितना मिलेगा किस किस कैटेगरी को, उन सब की बात हम करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आवेदन प्रक्रिया। तो आवेदन प्रक्रिया क्या है आपकी, ऑनलाइन आवेदन आप अप्लाई करोगे। आवेदन आपके ऑनलाइन लिए जाएंगे। आवेदन कैसे लिए जाएंगे, ऑनलाइन। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप ई मित्रा पे अप्लाई करें, ई मित्रा कियोस्क पे जाके। अगर आप ई मित्रा पे अप्लाई करते हो तो आपके पास ईमेल आईडी, ईमेल प्लस उसका पासवर्ड होना चाहिए। अगर आप ई मित्रा पे अप्लाई करते हो तो आपके पास ईमेल और पासवर्ड होना चाहिए, फिर आप ई मित्रा पे अप्लाई कीजिए। ई मित्रा पे अप्लाई करोगे तो आपसे ई मित्र वाला जो परीक्षा शुल्क है उसके अलावा 30 रुपये का शुल्क लेगा। वो 30 रुपये का शुल्क क्या होगा कि आपसे 20 रुपये तो फॉर्म भरने के और 10 रुपये परीक्षा शुल्क जमा कराने का शुल्क होगा। यह आपसे ई मित्र कियोस्क शुल्क लेगा। आगे बात करते हैं, अगर आप स्वयं इस आवेदन को भरना चाहते हैं घर पे तो आपको एसएसओ की वेबसाइट पे जाना है। एसएसओ की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए एसएसओ आईडी होना भी ज़रूरी है। एसएसओ आईडी और पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे। एसएसओ आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ से अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको फॉर्म पे सबमिट करना है लास्ट में, उसके बाद आपका फॉर्म भरा जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होती है फॉर्म भरने से संबंधित तो आप यहाँ जो नंबर दिया हुआ है 0141221424 पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं परीक्षा शुल्क की कि परीक्षा शुल्क कितना होगा। अगर आप सामान्य कैंडिडेट हैं, सामान्य वर्ग से या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से कैंडिडेट हैं, या आप क्रिमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपसे आवेदन के लिए 450 रुपये की फीस ली जाएगी। अगर आप नॉन क्रिमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के हैं तो आपसे 350 रुपये लिए जाएंगे। अगर आप विशेष योग्यजन या राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति के तो आपसे 250 रुपये लिए जाएंगे। इसी के साथ अगर आप किसी भी वर्ग से संबंधित हैं लेकिन आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, अगर आपके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपसे 250 रुपये फीस ली जाएगी। लेकिन आप ध्यान दीजिए, अगर आप इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो आपको दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद अगर बात करें रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण, तो लैब टेक्नीशियन पद के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए अलग अलग प्रकार से पदों का वर्गीकरण किया गया है। तो हमारे जो टीएसपी एरिया के लिए यहाँ पे टोटल पोस्ट आती है लैब टेक्नीशियन के लिए 105 और नॉन टीएसपी के लिए पोस्ट आती है 1014। तो ये जो 105 पोस्ट आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये
टीएसपी एरिया के लिए है और नॉन टीएसपी के लिए 1014 है। फिर उनको आगे सामान्य, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और उसके बाद में दिव्यांगजन, भूतपूर्व सैनिक और उत्कृष्ट खिलाड़ियों में वर्गीकृत किया गया है। इनके बारे में आगे बात करेंगे। इसी प्रकार सहायक रेडियोग्राफर के लिए हमारे पास जो नॉन टीएसपी एरिया के लिए 959 और टीएसपी एरिया के लिए 99 पोस्ट को वर्गीकृत किया गया है। इनको आगे वर्गों में भी डिवाइड कर दिया। यहाँ पर मेन बात ये आती है कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए टीएसपी एरिया के लिए हमारे पास टोटल 8 ज़िले हैं। टीएसपी एरिया के लिए हमारे पास कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले हैं। ये ज़िले कौन कौन से हैं? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, पाली। इन ज़िलों से जो कैंडिडेट है वही अनुसूचित क्षेत्र के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा जो नॉन टीएसपी एरिया के जो कैंडिडेट हैं वो टीएसपी एरिया में आवेदन नहीं कर सकते। उसके साथ साथ आप इसमें जो महिलाओं के लिए 30% आरक्षण दिया गया है। महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30% होगा। अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण दिया गया है। 5% आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 10% आरक्षण दे रखा है। इसी प्रकार आरक्षण के लिए कंप्लीट डिटेल यहाँ दी गई है। यहाँ एक कॉन्सेप्ट और आता है उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु। जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं उनके लिए भी अलग से आरक्षण दे रखा है। मतलब 2%, कुल रिक्तियों का 2% आरक्षण उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी अलग अलग टाइप से उनके सारणी बना रखी है कि उनको किस बेस पे बेनिफिट दिया जाएगा। दिव्यांगजन कैंडिडेट है वो भी इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो लैब टेक्नीशियन के लिए दिव्यांगजन की कौन कौन सी कैटेगरी अप्लाई कर सकती है? अगर वो हियरिंग इम्पेयरमेंट है, मतलब श्रवण बाधित हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। लोकोमोटर डिसेबिलिटी है या सेरेब्रल पाल्सी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल डिसेबिलिटी है तो भी आप लैब टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ साथ सहायक रेडियोग्राफर के लिए भी हियरिंग इम्पेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पैल्सी, मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है वेतनमान। तो जो वेतनमान की बात आती है तो वेतनमान यहाँ पे आपका लेवल 8 है। मतलब आपका ग्रेड पे कौन सा होगा? यहाँ पे जो हमारा ग्रेड पे होता है 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2800, ये आपका ग्रेड रहेगा। और इसकी जो बेसिक सैलरी होती है वो आती है, बेसिक आपकी 26,300 होती है। बेसिक आपकी 26,300, बेसिक आपकी कितनी होती है? 26,300 होती है। उसके बाद बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो लैब टेक्नीशियन के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपके पास सीनियर सेकेंडरी होगी साइंस में, या तो बायोलॉजी या मैथमेटिक्स, और इसके साथ डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नीशियन का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से। इसके साथ साथ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में और वर्किंग नॉलेज आपको हिंदी की होनी चाहिए देवनागरी लिपि में। सहायक रेडियोग्राफर के लिए सेम है, सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के अंदर, चाहे वो बायोलॉजी हो या मैथमेटिक्स हो। इसके साथ साथ आपका रेडियोग्राफी का कोर्स किया होना चाहिए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, और ये रजिस्टर्ड भी होना चाहिए राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है तो आवेदन की अंतिम तिथि तक आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं संबंधित राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में, और उसका जो सत्यापन के टाइम में आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना होगा। उसके बाद राष्ट्रीयता पता है आपको, इंडियन कैंडिडेट नेपाल के जो आरक्षक हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो भारतीय मूल का व्यक्ति है वो इसको अप्लाई कर सकता है। आयु 1 जनवरी 2021 को जिन कैंडिडेट की एज 18 वर्ष है वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 18 वर्ष और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ साथ आयु में छूट किनको दी जाएगी? जो सामान्य वर्ग की महिला कैंडिडेट हैं उनको आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य कैंडिडेट
या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसके साथ साथ SC, ST, OBC या अति पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को, राजस्थान के जो स्थायी निवासी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए 50 वर्ष आयु होगी। इसके साथ साथ बहुत सारी कैटेगरीज बना रखी है, मेन कैटेगरी है, फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके बाद बात करें अगर हम पेंशन की, तो इसमें न्यू पेंशन स्कीम लागू होगी। विवाह पंजीयन आपका होना चाहिए। आवेदन शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन पत्र भरने की जो अवधि है आपकी, वो आपकी 15 दिन की रहेगी। मतलब 18 जून से स्टार्ट होंगे ऑनलाइन आवेदन और वो 2 जुलाई 18 जून से स्टार्ट होंगे और 2 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक जमा करवा सकते हो। और मेन यहाँ पे एक बात आती है, चयन का आधार। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। तो चयन का आधार क्या है इसके अंदर? इसमें आपकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है 12th क्लास प्लस आपका जो डिप्लोमा है 12th प्लस डिप्लोमा, प्लस भी हो सकता है या भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ये दोनों, इन दोनों के 70% मार्क्स लिए जाएंगे, प्लस आपका जो अनुभव है उनके जो मार्क्स हैं उन दोनों को जोड़ करके मेरिट बनेगी। 70 प्लस अनुभव के 30% मार्क्स को जोड़ेंगे और फिर मेरिट बनेगी। फिर आपको दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा। जैसे बोनस अंकों का क्या प्रावधान है इसके अंदर कि अगर आपने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, जैसे यहाँ पे अगर आपने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष, एड्स कंट्रोल सोसाइटी, ऐसे में अगर आपने काम कर रखा है, कार्य कर रखा है, तो आपको 1 वर्ष मतलब 365 दिवस के 10% बोनस अंक और ये मैक्सिमम 30% बोनस अंक मिलेंगे। मतलब आपको मिनिमम 10 और मैक्सिमम 30 बोनस अंक यहाँ से मिलेंगे। 365 दिवस होने पर ही 1 वर्ष माना जाएगा। अगर आपने 1 वर्ष से कम अवधि के लिए कार्य कर रखा है तो आपको कोई बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपने अनुभव है आपको किसी भी संस्था में कार्य करने का, तो आपको दस्तावेज सत्यापन के समय ये अनुभव प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, जिसके ऊपर प्रमाण पत्र जारीकर्ता की पद प्लस सील और दिनांक जारी होगी। इसके साथ साथ कुछ नियुक्ति की अयोग्यताएं दी हुई है कि ऐसा कोई भी पुरुष जिसकी 1 से अधिक जीवित पत्नी हो वो अयोग्य है। ऐसी किसी महिला जिसने 1 से 1 पुरुष के साथ विवाह किया जिसकी ऑलरेडी कोई पत्नी है वो भी अयोग्य माना जाएगा। और यदि कोई अभ्यर्थी को 2002 या उसके पश्चात 2 से अधिक बच्चे हैं तो वो भी अयोग्य है इस पोस्ट के लिए। आवेदन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप आवेदन करने से संबंधित जो भी गाइडलाइन है उनको आप अच्छे से पढ़ लें और इस पोस्ट के लिए आवेदन करें। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट डिटेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आपके साथ बने रहेंगे। धन्यवाद।